वेलकम टू अमृतसर साहिब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम फाइनली श्री अमृतसर साहिब पहुंच गए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं। अभी चलते हैं NRI निवास, जाकर लेते हैं रूम। गुरु गोबिंद सिंह हाँ जी। कितने पैसे लोग बाबा जी? सारा 150 रुपये। ठीक है। हाँ बेटा, अमृतसर है। यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने ही है, लेकिन हम तो फिर टेम्पू से जाएंगे। एक जना आगे बैठ जाओ, मम्मा बैठो, चलो चलो बैठो, मैं भी बैठूं। मैं अरमान और अवलीन बैठ, कोई बात नहीं। हाँ आगे बैठ जाओ, चलो चले। आप जो दरबार साहिब के बाहर सुंदर और ब्यूटीफुल चौड़ा रास्ता देख रहे हैं ना, उसे हेरिटेज स्ट्रीट कहते हैं। इसे नया और सुंदर रूप 2016 में बनाया गया है। पहले गाड़ियां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता था, बाद में इसे ऐसा बनाया गया कि जो लोग मत्था टेकने आते हैं वो पैदल चलकर आराम से दरबार साहिब जा सकें। इसलिए गाड़ियों की पार्किंग थोड़ी दूर कर दिया, बंद कर दिया ना। रास्ते के दोनों तरफ ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दुकानें हैं, इमारतें हैं और बहुत सुंदर लगता है। तो आज हम लोगों ने कहा कि हम लोग पैदल जा सकते थे, लेकिन फिर मम्मा को मैंने कहा आप कैसे चलोगे ना, इसलिए हमने टेम्पू ले लिया। अभी हम जाएंगे NRI निवास और जाकर पूछते हैं कि रूम मिल गया तो हम लोग वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो फिर होटल ले लेंगे। NRI निवास बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, अगर हम लोग बीच में से जाएं, क्योंकि मैं गई हूँ, मेरे को पता है ना, क्योंकि रास्ता जाता दरबार साहिब की तरफ और वहीं से ही चले जाते हैं। NRI निवास साइड में ही है, लेकिन टेम्पू वाला थोड़ा घुमा फिरा कर लेकर जाता है। उसकी भी रोजी रोटी है, वो भी सोचता होगा अगर नज़दीक से ले गया तो वो सोचेंगे कि पैसे वगैरह लेते हैं ना। खुले कपड़े की मार्केट वही लगी पड़ी है यहाँ पर, दुपट्टे, सूट। पिछली बार हम लोग एक बार आए थे, मम्मा याद है? उसी बाजार में से हम लोग जा रहे हैं आज। बहुत भीड़ होती है यहाँ, तौलिए मिलते हैं, कपड़ा मिलता है, हर एक चीज मिलती है। यहाँ पर इतने सुंदर बर्तन मिलते हैं ना, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। कढ़ाइयाँ, बर्तन, पूरा बर्तन का बाजार है। वाह, सेट वगैरह भी मिलते हैं, कितना प्यारा है ना। आ तो गए हम लोग अमृतसर बेटा, हम लोग अपने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा सराह होगी, घर होगा, अरमान का रूम मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे। देख मम्मी कितने सोहने हैं ना। इसको चूड़ा बाजार कहते हैं। ये ना NRI निवास के पीछे वाली गली में ही है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना, शॉपिंग करके आते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है और पिछली बार जब हम लोग आए थे तो मैं लेके गई थी अपने लिए, बहुत अच्छा। हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर NRI निवास है, जाके रूम पूछते। रुमाल ले लो, अभी तो कोई बात। चलो चले मम्मा, चलो चलो चलो, नानी चलेगी, चलो। लो जी, हम लोग आ गए हैं, रूम है हमारा। ओ भी बाबा जी आजा दिखावा, ओ दे, ओ शी बाबा जी, ओ शी बाबा जी, आप जावांगे पुत। आई है पुत्र बाबा जी, उत्थे ही अमृतसर ही है। चलो भाई, सामान रखें अपना। 2 डबल बेड है, बहुत खुला कमरा है। AC है, AC चला दिया। टाइम तो हाँ बेटा, अभी तो नहा के आए थे, अभी रात को नहाएंगे फिर बाबा जी के पास।
हाँ बेटा नहा लेना, हाँ 2 मिनट वेट कर लो, पहले कुछ खा लो, मैं पहले कुछ लेके आती हूँ उनके लिए, हमने कुछ नहीं खाया रास्ते में, सीधे यहीं पे ही आए। हाँ जब जाएंगे ना, हम पहले रेस्ट करोगे ना। यहाँ एनआरआई निवास में ही ना कैंटीन बन गई है नई, वहीं पे ही आलू पराठे मैगी और सब कुछ बना देते हैं। तो मैंने मम्मा के लिए पराठा बनवा दिया और अलीजा अवलीन के लिए मैगी। मैं और साहब अरमान चलते हैं कुलचे खाने। हाँ तो वही है, 7 नंबर दे दे और कहीं ही नहीं। सही है, बहुत बढ़िया। हाँ चल 7 ही है ना दोनों, कहते 5 साल के बच्चे दी है। छोटी छोटी जुतियाँ मिल रही हैं, मैंने गिफ्ट लिया है। इसे खुले रख लो यार, आज हाँ खुले दे। खुले कम दे जाते। अभी हम कुलचे खाने चलते हैं, यहाँ पे मशहूर है कुलवंत सिंह जी के कुलचे, तो वहाँ पर जाएंगे मैं और अरमान। अरमान ने पंखा ले लिया, ले दिए उन्होंने कुछ हाँ तो। कह दो, कह 2 पकौड़े कह दो, 1 प्लेट खास ले सक्सेस ना। 2 ब्रेड पकौड़े दोगे तो वहाँ पे कहाँ ऑर्डर करना है अंदर। मैंने कहा लीजा अवलीन के लिए कुछ ले लें, खा लेंगी ना, उन्होंने खाया नहीं। तो यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बन रहे थे ताजे, समोसे, हर एक चीज ताजी बन रही थी। फिर मैंने कहा लीजा अवलीन के लिए ब्रेड पकौड़े ले लेते हैं, वो चाय के साथ खा लेंगी दोनों। कहती मम्मा कुलचे हमने खाने नहीं। मैं और अरमान आए हैं कुलचा खाने, यहाँ पर मशहूर है फेमस कुलचा, ट्राई करते हैं। हम लोग आए हैं कुलवंत सिंह जी कुलचे वाले के यहाँ पर। ये गोल्डन टेम्पल के पास बहुत ही मशहूर और पुरानी कुलचे की दुकान है। यहाँ लोगों के साथ साथ बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग कुलचे खाने आते हैं। साहब ने ना सर्च किया था, पिछली बार जब हम आए थे, अरमान छोटा था, तब भी हम यहीं से कुलचे खा कर गए थे। इनके कुलचे बहुत ज़्यादा स्वाद होते हैं, क्योंकि स्टफिंग ना इतनी अच्छी भर के देते हैं, पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हो। आटा तो बिल्कुल मुंह में नहीं आता। हमने पनीर का कुलचा मंगवाया था, आलू का कुलचा, बहुत ज़्यादा स्वाद था। और साथ में ना चने थे सफ़ेद काबली वाले, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। साहब कब से बोल रहे थे जब मैं अमृतसर साहिब जाऊंगा तो सबसे पहले कुलचे खाऊंगा। घर पर भी मम्मा को बोलते रहते हैं बना कर दो, लेकिन इनके कुलचे बहुत ज़्यादा स्वाद हैं। फ्रेंड्स आप लोग ट्राई जरूर करना। साहब से तो वेट ही नहीं हो रहा था, मेरे को डैडी की बात याद आ गई कि गगन रास्ते में ही खाने लग जाएगा। मेरे को याद आया, हम लोग इतना हंसे। मैंने भी खाया, मैंने आलू कुलचा खाया और साहब ने पनीर का और आलू, बहुत ज़्यादा स्वाद थे। अरमान का पता है उसने खाया नहीं, फिर मैंने उसके लिए कुछ अलग मंगवाया और मज़ा आ गया खाकर। मैंने कहा चलो आए हैं तो कुछ नया ट्राई करते हैं ना, हम लोग फिर याद करेंगे कि हम लोग कुलचे खाकर आए थे। हमने अपना खा पी लिया, अभी दोपहर का बज गया 1:30, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। आप लोगों को पता ही है कि दोपहर को मैं और अरमान जा रहे हैं वापस। मैंने कहा अरमान जल्दी चलो, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि हम लोग सुबह से चले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुकानें। मैंने कहा शाम को आएंगे लीजा अवलीन के साथ ना, फिर कुछ ले लेंगे अगर उन्होंने लेना हुआ तो। लेकिन मन तो कर रहा था कि देखो, फिर मैंने कहा अरमान भी साथ में है, तो अरमान ने अपना खा लिया। अभी हम लोग चलते हैं, बस यहाँ सामने ही दरबार साहिब है, हम लोग जाकर नहाकर फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे मत्था टेकने। यहाँ पर सूट, जुतियाँ, प्रसाद, कड़े, बहुत कुछ मिलता है। हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है और शाम के बज गए हैं 5। अलीजा अवली रेडी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग मत्था टेकेंगे दरबार साहिब जाकर। और मम्मा को भी बोला, मैंने कहा आप भी थोड़ी देर अब चलो हमारे साथ धीरे धीरे, और आप लोग भी मत्था टेक लो और उसके बाद फिर आप वापस आ जाना, रूम में रेस्ट कर लेना। जब भी हम यहाँ पर आते इतना अच्छा लगता है ना, मन तो करता है कि हर महीने आऊँ, लेकिन आ नहीं पाते क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं। मम्मा पापा आ जाते हैं साल में 2 बार ना, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मन खुश हो जाता है। लीजा अवली ने आज नए सूट पहने हैं, दोनों के लिए बनवाए थे कॉटन के,
और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लीज़ा अवनीन का दोनों का फ़ेवरेट रंग पिंक है, तो हमेशा पिंक ही सूट लेती हैं, सारे सूट इनके पिंक हो गए हैं, लेकिन बच्चा जो पहनना चाहता है ना, तो मैंने कहा आप वो ही ले लो, आपकी पसंद का ही ले लो दोनों। तो सबसे पहले हम लोग जाकर स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएँगे मत्था टेकने। और अब तो सब कुछ नया बन गया, जब हम पहले-पहले आए थे, सब कुछ नहीं था और हमको पता भी नहीं था कि रूम कैसे मिलता है। हम लोग बाहर ही रहे एक रात, तब लीज़ा, अवलीन कोई बच्चा नहीं था, मैं, दीदी, मम्मा हम लोग आए थे पहली बार, 15 साल पहले की बात है, तब हम लोग आए थे और बहुत अच्छा लगा था। हम लोग यहीं जहाँ पे सब सोते हैं ना, एक हॉल होता है, वहाँ पे हमने रात गुज़ारी थी। उसके बाद हमको पता चल गया कि यहाँ पे रूम मिलता है एनआरआई के लिए, तो तब से हम लोग वही रूम ले लेते हैं। हम लोग होटल भी ले लेते हैं, लेकिन सेफ्टी है ना, मेरे को अच्छा लगता है। एक तो दरबार साहिब के बिल्कुल सामने है और हम लोग आराम से जब चाहें आ सकते हैं यहाँ पर आकर ना, इसलिए हम एनआरआई निवास में ही रूम लेते हैं और उसका किराया बहुत ही ज़्यादा कम होता है फ्रेंड्स। सेवा ही होती है, आप लंगर के लिए कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हो। 900 रुपये लेते हैं 1 दिन का, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन रूम मिलता है और फैमिली रूम एक में ही दे देते हैं। लेकिन अगर हम होटल में जाते हैं ना, 5-6 जने होते हैं तो फिर 2-3 रूम देते हैं, बच्चे होते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने फैमिली रूम दे दिया जिसमें 2 डबल बेड हैं। हम लोग आराम से रेस्ट कर सकते हैं ना। तो अभी हम लोग आ गए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा मन इतना खुश है आज देख कर कि मैंने दर्शन कर लिए हैं। तो मैंने कहा अरमान को आज आपको नहलाएंगे। सॉरी अरमान का रुमाल भूल गए थे हम। साहब बोल भी रहे थे सुबह, कहते रुमाल खरीद लो, लेकिन जब हम अंदर एंट्री कर गए तब हमको याद आया। फिर यहाँ पर पानी की सेवा करते हैं ना, फिर हमने उनसे एक रुमाल माँगा और अरमान का सिर ढका। मैंने कहा अभी हम लोग वापस कैसे जाएँगे, क्योंकि हम लोगों ने तो जूते जमा करवा दिए थे ना। हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे। तो इसके बाद बस हम जाएँगे। अरमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैंने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लिए। जब भी अरमान गुज़रता है ना साइड से तो बोलता है मम्मा मेरे को गुरुद्वारा साहिब लेके चलो, मेरे को अच्छा लगता है। तो आज तो अरमान बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने टीवी में देखा ना गोल्डन टेम्पल। अभी अरमान बड़ा हो गया है ना, तो उसको समझ आ गई है और यहाँ पर फिश देखकर खुश हो रहा है, कहता मैंने यहाँ पे स्विमिंग करनी है। तो फिर अरमान को स्नान करवाया मैंने और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्नान किया और बहुत अच्छा लगा। वाहिगुरु जी की कृपा है कि हम लोग सुख शांति से अच्छे से पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी काफी भीड़ थी और आज मंडे का दिन था तो इतनी भी ज्यादा नहीं थी। मम्मा ने मत्था टेक लिया और बस अभी मम्मा वापस जा रहे हैं रूम में, क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं ना, तो कहते बेटा मैं जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, आप आगे जाना। अगर हम बोलते हैं ना कि ये बीमार है कोई भी, तो वो लोग जल्दी लाइन में निकाल देते हैं आगे और वो पहले मत्था टेक सकते हैं। इसलिए साहब और अलीजा ने मम्मा को निकाल दिया था, वो चले गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे मत्था टेकने। मैंने कहा सरोवर के पास बैठते हैं थोड़ी देर और पाठ करते हैं। अरमान बहुत ज़्यादा खुश है, उसका मन ही नहीं कर रहा कि वो यहाँ से ले, क्योंकि उसको फिश दिख रही है ना। तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे पाठ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मत्था टेकने। बच्चे पिक्स ले रहे हैं, लीजा को बहुत अच्छा लगता है पिक्स लेना ना। तो मैं यहाँ पर बैठी थी, मैंने कहा थोड़ी देर सिमरन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग भी जाकर लाइन में लगते हैं। अभी मौसम अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन मैंने कहा रात को फिर से आ जाएंगे ना। तो अभी हम लोग चलते हैं और जाकर लाइन में लगते हैं और वाहिगुरु जी की कृपा हुई तो हम लोग जल्दी से मत्था टेक लेंगे। श्री दरबार साहिब की खासियत ही है कि यहाँ पर हर इंसान का स्वागत, वेलकम बराबरी से होता है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या देश से हो। आमतौर पर यहाँ हर रोज करीब 1 लाख संगत दर्शन करने आती हैं और हर रोज लगभग 75,000 से 1 लाख लोगों का लंगर तैयार किया जाता और परोसा जाता। इतने प्यार से संगत यहाँ पे लंगर तैयार करती है, उसमें इतना ज़्यादा स्वाद और अमृत होता है ना, अगर आप एक बार खा लो तो मन शांत हो जाता है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इतने बड़े इंतजाम, सेवा और अवस्था को संभाला जाता है, कोई सब्जी काटता है, कोई रोटी बनाता है। अगर आप लंगर में जाकर रोटियां बनाओ तो इतना अच्छा लगता है। इस बार मैं जा नहीं पाई क्योंकि बच्चे थे, अरमान टिक नहीं रहा था, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं जाकर लंगर में थोड़ी देर सेवा करूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करना।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं और जाकर मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं बाबा जी के। और हम लोगों ने थोड़ी देर कीर्तन सुना और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। हमारे अरमान को मैंने मत्था टेकने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अरमान ने टेके नहीं। वहां पे बाबा जी बैठे थे, उसको दिए और वो इतना खुश हुए कि बच्चा मेरे को दे रहा। उन्होंने अरमान को प्रसाद दिया पतासे का ना, जो लीजा का बहुत ज्यादा फेवरेट है। लीजा हमेशा मांगती है, कहती मम्मा मैंने पतासे वाला प्रसाद खाना। यहाँ पर हमें सब्सक्राइबर मिल गए, अच्छा लगता है ना अगर कोई पहचानता है। काफी लोग मुझे वहां पर मिले और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू, आप मुझसे मिलने आए, मेरे साथ बातें की। हम लोगों ने मत्था टेक लिया। मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं लंगर हाल, वहां से लंगर छकते हैं। और देखिए व्यू कितना अच्छा शाम का ना। और अरमान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वहाँ पर आकर और कहता है कि मम्मा मैंने भी लंगर छकना है। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हम लोग चले गए। मैंने कहा जो आगे गुरुद्वारा साहिब है ना, वहाँ पर भी मत्था टेक लेंगे ना आगे जाकर भी। तो फिर बाद में हमने कहा चलो 1-2 पिक्स खिंचवा लेते हैं, याद रहेगी, क्योंकि हम लोग हर साल फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। और साहब कहते इस बार भी खिंचवा लेते हैं। देखिए बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर आप हमारे घर पे वहाँ नीदरलैंड में फोटो लगी है, तब छोटे छोटे थे ना। देखिए अब अलीजा अवलीन मेरे बराबर की लगती हैं। सब कोई पूछता है कि आपके बच्चे बड़े हो गए। हाँ बस टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। अरमान भी 5 साल का हो गया है देखते ही देखते। साहब मेरे को रोज बोलते हैं गुरमीत नया सूट पहनो, लेकिन आपको पता है कि मौसम इंडिया का कैसे है, मन ही नहीं करता। लेकिन आज मैंने नया सूट पहना है, मैंने सिलवाया था। इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा, लेकिन थोड़ा हैवी लग रहा है, पर मैंने कहा चलो पहन ही लेते हैं ना, गर्मी का मौसम है ना। मन नहीं करता कि नए कपड़े पहने, क्योंकि फिर थोड़ा-सा ज़्यादा महसूस होता है ना कितने डिग्री है। तो फिर मैंने कहा चलो अमृतसर साहिब आए हैं तो ज़रूर मैं नया सूट। वेलकम टू अमृतसर साहिब। अभी हम जाएँगे मत्था टेकने। धन धन बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा साहिब है, साथ में ही है सामने गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि बाबा जी युद्ध लड़ते हुए घायल हो गए थे ना। और यहाँ पर उनका शीश गिरा था, वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है शहीद बुंगा बाबा दीप सिंह जी का। वहाँ पर हमने मत्था टेका और अभी हम लोग आ गए हैं लंगर छकने। मैंने कहा लंगर छकने चलते हैं, बच्चों को भी मैंने ले लिया। और वहाँ पर हमको मिल गई प्यारे से सब्सक्राइबर, छोटी सी बेटी उनकी मम्मा लेकर आए। उनको कहती अलीजा अवलीन से इनको मिल। हम लोगों ने काफ़ी देर उनके साथ बातें की, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और अभी हम लोग चलते हैं, लाइन में जाकर बैठते हैं और लंगर छकते हैं। और माँ ने भी आज पहली बार लंगर छका, वैसे मानता नहीं होता, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कृपा रहती है हर किसी के ऊपर। और माँ ने अपने से बैठकर आराम से अपना प्रसादा छका और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वाहिगुरु जी का शुक्र किया। मैंने कहा वाहिगुरु जी अब अरमान अपने से रोटी खाने लगे और मन कितना खुश हो गया ना। दरबार साहिब में आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी रसोई है जो 24 घंटे चलती है। आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाते हैं कि हर किसी को लंगर मिल सके। देखिए कितना अच्छा स्वाद लंगर बना था। आलू की सब्जी थी, दाल थी, खीर था और चावल भी थे। बहुत अच्छा लगा देख कर कि कितने लोग कितनी श्रद्धा से खाना बनाते हैं ना। हम तो इसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वाहिगुरु जी तेरा शुक्र है, इतना स्वाद लंगर देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब आकर सेवा करते हैं ना वाहिगुरु जी, उन पे कृपा भी उतनी ही करते हैं। फ्रेंड्स देखिए अरमान अपने आप खा रहा है ना, और मेरे को देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरमान सच में बड़ा हो गया अभी ना। मैंने एक बार बोला, मैंने कहा बेटा आप खा लो, तो उसने आज अपने से लंगर छका। वैसे मैं खिला देती हूँ कभी कभी। हम लोगों ने लंगर छक लिया। अभी हम लोग आ गए हैं दुख भंजनी बेरी साहिब जी के पास। हमने यहाँ पर भी मत्था टेका। यहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं, क्योंकि बीबी रजनी के पति यहाँ पर आकर ठीक हो गए थे ना। उन्होंने यहाँ पर आकर स्नान किया था, तो यहाँ पर आकर लोग गुरबानी सुनते हैं, पाठ करते हैं। हम लोगों ने भी मत्था टेक लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस। सब कुछ हो गया, स्नान कर लिया है, मत्था टेक लिया है, कीर्तन सुन लिया है। मैंने कहा जाकर मम्मा को देखें कि उनकी तबीयत कैसी है। वैसे वो ठीक है, कहती मैं थोड़ी देर लेट लूँ। शाम का मौसम इतना प्यारा है, सारी संगत बैठी है माथा टेक के और हम लोग भी आ गए हैं।
अभी मैंने कहा बच्चों को थोड़ी सी शॉपिंग करवा देते हैं, मौसम ठंडा हो गया। हम लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जने हमको मिले और उनका थैंक यू हमारे पास आने के लिए। बस अभी चलते हैं, देखते हैं रात का व्यू और बच्चों को कुछ दिलाते हैं एक एक सफनीर जो इनको पसंद आए। साइड से बेटा वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। अरमान, अरमान को ले आओ, अरमान उधर गया। चलो हम लोग चलते हैं। मम्मा चले गए रूम में, उनके पास चलते हैं फिर। यहाँ पे सूट बहुत अच्छे मिलते हैं लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है। आज तो मैं इनके लिए देखूंगी एक एक, इनको कुछ मिल जाए। हाँ ले सकते हो बेटा, उतारनी है तो उतार दो। अब हम जा सकते हैं। जलियांवाला बाग इधर ही है, कल चलेंगे साहब। अरमान का हाथ पकड़ो, अरमान भाग जाता है, क्या करूं। अरमान बेटा, अरमान पापा का हाथ पकड़ो बेटा। चलो कितनी प्यारी शॉप्स है ना, मन करता है कि एक एक शॉप से हर एक चीज़ ले। मैं दोपहर को आई थी कुल्फ़ी खाने और मैंने कहा लीज़ावलीन को कुल्फ़ी खिलाते हैं। यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, अभी मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लीज़ावलीन वहाँ पे देखना कितने प्यारे झुमके मिलते हैं और माँ ने अपना ले लिया। अभी लीज़ावलीन देखेंगे दोनों। हाँ बेटा, श्री अमृतसर साहिब में तो बहुत कुछ मिलता है, झुमके, चूड़ियाँ, कड़े, प्रसाद, आप हर एक चीज़ ले सकते हो। जहाँ पर जूती भी ले सकते हो। पिछली बार मैं 2 जूतियाँ लेकर गई थी, मेरे पास अब भी है। मैंने कहा लीज़ावलीन आप इयररिंग्स देख लो या कुछ और देख लो, जो आपका मन करता है वो आप देख सकते हो। और प्यारी प्यारी वैरायटी थी यहाँ पर। देखिए कितने प्यारे सिल्वर कलर के झुमके हैं ना। कश्मीरी झुमके आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये ट्रेडिशनल हमेशा वैसी होती, लेकिन आजकल कश्मीरी का ज़्यादा क्रेज़ हो गया ना, लोग ज़्यादा लेते हैं। बस अभी हम लोग आगे चलते हैं और जाकर कुछ और देखते हैं जो बच्चों को पसंद है। कहते हैं हमने और आगे जाकर देखना है। तो मैंने कहा देख लो, अभी तो टाइम है हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मैजिक बुक करना चाहते हो तो मेरे को जल्दी से डीएम करें, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं। हमेशा चमकता रहता है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत प्यारे हो, आप मेरे जीवन में रोशनी लाते हो, खुशियाँ लाते हो। बहुत प्यारे हैं ये पवन गुरुदेव। मैं पल पल सांसें लेती हूँ, जीवित रहती हूँ। बहुत प्यारे हैं, मेरे साथ खेलते रहते हैं, मेरे साथ झूमते रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारा है ये ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड की ये जादुई शक्तियाँ मेरी मित्र हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले आसमान के नीचे रहना, अपने 5 प्यारे दोस्तों को प्यार करना। ये बहुत प्यारे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस 5 प्यारे दोस्तों का तोहफा देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे वाहिगुरु जी। इस अनमोल जीवन के दान के लिए। कोई बैग खरीदना, कोई लैपटॉप खरीदना, उसको देखो पहले ऑनलाइन कितने का आ रहा है ना, फिर उसी हिसाब से अपनी लिस्ट भी बनाओ कि जो मेरे को पहले चाहिए वो नंबर 1 पे लिख देना, फिर धीरे धीरे लिखते जाना जो आपको अच्छा। हाँ जी, हेलो जी जैसे 10 लिखांगे, मतलब सिर्फ सारियां नु डिटेल च लिखना है। हाँ ये तो है, लिखना तो डिटेल च ही पैना। आपको ऐसे लिखना ना कि आपको क्या चाहिए पहले लिख देना, उसका डिटेल खर्चा लिख देना, फिर दूसरी लिख देना कि अब मेरे को दूसरा क्या चाहिए, फिर तीसरी लिख देना नीचे कि मेरे को हेल्थ चाहिए। जैसे मैं अपने आप को बोलती मेरे को हेल्थ चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, मेरे को 5 किलो वेट कम करना है, तो मेरा आइडल वेट क्या होगा। अब मेरा 60 है तो 55 होगा, तो बस ये लिखता हूँ कि मेरा वेट 55। इसमें तो कोई डिटेल की इतनी नहीं है। हाँ पर अगर पैसे के मामले में तो फिर तो डिटेल लिखनी ही पड़ेगी ना।
कि अगर आप मांग रहे हो कि मेरे ओके को एक महीने में 10 लाख रुपए मिल जाए तो फिर यूनिवर्स पूछेगा कि 10 मैं दे दूंगा पर 10 लाख का करोगे क्या, तो उसकी डिटेल तो वो मांगेगा ना। और अगर आप मैजिक बुक करना चाहते हो तो मेरे को जल्दी से डीएम करें क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं, मैजिक बुक फिर से स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। Outside the bracket is no, the common is A, then 3b plus 9. अभी ले रही है लीज़ा मैथ क्लास, और अगर आप लोग भी मैथ करना चाहते हो या अपने बच्चों को मैथ करवाना चाहते हो, उनकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो जिससे बच्चा आपका अच्छे नंबर ले पाए फ्रेंड्स, तो टीचर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से ले सकते हो, अपने बच्चों के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।